ध्वस्त हो गए कोरोना के सभी रिकॉर्ड। एक दिन में 2 लाख नए केस, मौत का ग्राफ भी बढ़ा। यूपी की राजधानी लखनऊ के बाजारों ने खुद ही लगा लिया लॉकडाउन। दुकानदारों की मांग 2 हफ्ते की तालाबंदी करे सरकार। कुंभ और चुनावी रैलियों से हालात बेकाबू। निजामुद्दीन मरकज मस्जिद में एक दिन में 50 लोगों को 5 वक्त की नमाज अदा करने की अनुमति। लखनऊ में हॉस्पिटल बेड्स की मारामारी, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लाइनें, कीमत आसमान पर। बंगाल चुनाव पर कोरोना का साया, चुनाव आयोग ने कहा मतदान के चरणों में नहीं होगा कोई बदलाव। कोरोना का खौफ, रामनवमी पर चलने वाली श्री राम दरबार यात्रा स्पेशल ट्रेनों को नहीं मिले यात्री। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज समेत 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू, रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक। खबरें विस्तार से। भारत में कोरोना वायरस के कहर ने अब तक के सभी रिकॉर्डों को ध्वस्त कर दिया है। देश में कोरोना का कहर कितना विकराल हो चुका है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। अब तक एक दिन में संक्रमण मिलने का आंकड़ा 2 लाख तक पहुंच गया है। भारत में कोरोना वायरस के एक दिन में करीब 2 लाख नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं मौत के मामलों में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इस तरह से कोरोना की दूसरी लहर लगातार नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। वहीं कुंभ और चुनावी रैलियों से हालात बेकाबू हो रहे हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपा हुआ है और उत्तराखंड के हरिद्वार में लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने के लिए इकट्ठा हुए। बुधवार को महाकुंभ के 13वें दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां इकट्ठा हुए। चाहे ये धार्मिक आयोजन हो या सम्मेलन या फिर रैली, देश में कोरोना वायरस हर रोज लाखों को अपनी चपेट में ले रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को निजामुद्दीन मरकज मस्जिद में रमजान के दौरान 50 लोगों को दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करने की इजाजत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने निजामुद्दीन पुलिस थाने के थानाध्यक्ष को निर्देश दिया कि वो दिन में 5 बार 50 लोगों को मस्जिद बंगले वाली की पहली मंजिल पर नमाज के लिए प्रवेश की इजाजत दे दे। उत्तर प्रदेश में इन दिनों कोरोना संकट के कारण हाल बेहाल है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ इस वक्त सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। कोरोना के मामलों की संख्या इतनी ज्यादा है कि अस्पतालों में बेड्स नहीं है। वहीं सबसे बड़ी मुश्किल ऑक्सीजन को लेकर आ रही है। बढ़ते मरीजों की संख्या के कारण अब सप्लाई से ज्यादा डिमांड हो गई है। देश में कोरोना के मामलों में बेतहाशा वृद्धि और रोजाना हजारों मौत के बाद पश्चिम बंगाल में होने वाली चुनावी रैलियों पर भी सवाल उठने लगे हैं। कई लोगों द्वारा लगातार सवाल उठाए जाने के बाद चुनाव आयोग ने 16 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वहीं बैठक से पहले अफवाहों का दौर भी शुरू हो गया। दरअसल मीडिया में ये बात सामने आ रही है कि मतदान के बचे हुए चरणों को एक ही चरण में करवाने की योजना चल रही है, लेकिन अब चुनाव आयोग ने इस अफवाह को सिरे से नकार दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि ऐसी कोई भी योजना नहीं है। बढ़ते कोरोना वायरस के केसों को देखते हुए योगी सरकार ने नाइट कर्फ्यू को लेकर बड़ा ऐलान किया है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, गोरखपुर सहित 2000 से अधिक एक्टिव केस वाले सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू अब रात को 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू होगा। IRCTC के सूत्रों के अनुसार श्री राम दरबार यात्रा स्पेशल ट्रेनें देश भर के 5 शहरों से चलनी थी, लेकिन यात्रियों की कमी और कोरोना संक्रमण के चलते इन 5 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है।